अस्सलामुअलैकुम माय सुशमिना फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे बिस्मिल ड्रामा। जिस वक्त इसकी मकबूलियत की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हर शख्स जो है इंतज़ार में है कि बिस्मिल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, इसका एंड कब होगा। ड्रामा इस वक्त अपने अरूज पर है और इसकी कहानी जो है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। लेकिन हाल ही में इसके एक बहुत फेमस किरदार, जी हाँ, अगर सवेरा नदीम की बात करें, जिन्होंने नुमान एजाज की बीवी बड़ी अहलिया का जो है रोल किया है, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की है। इस पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था इस ड्रामे को करते हुए और क्या चीज़ उनको करना पड़ी, वो बताने वाले हैं आपको आज ही के वीडियो में। और बताएंगे कि इसी ड्रामे के हवाले से हरीम फारूक की जो एक राय है, एक इसके बारे में इजहार ख्याल है, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोनों के हवाले से दोनों ने इस ड्रामे के अंदर क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कहती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वक्त जो ड्रामा बहुत मकबूल है, बिस्मिल ड्रामा की अगर बात करें तो उसमें कहानी एक ऐसी है कि नुमान एजाज को बहुत ज़्यादा एक अमीर और कारोबारी शख्स बताया गया है और उसकी ज़िंदगी में उसकी जो बड़ी अहलिया यानी कि उनकी जो पहली बीवी है सवेरा नदीम और फिर उनके बेटे जो है उनको बहुत ही ज़्यादा अमीर दिखाया गया है। सवेरा ने हाल ही में अपनी कास्ट समेत एक प्रोग्राम जो है उसमें शिरकत की, मॉर्निंग शो है, उसमें शिरकत की और उसमें उन्होंने अपने तमाम किरदार जो थे ड्रामे के उसके हवाले से बात की, जिसमें उन्होंने अपने किरदार के हवाले से कहा कि मुझे तो इतना ज़्यादा अमीर दिखाया गया है जिसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि भाई इतने अमीर लोग होते कैसे हैं। तो असल में हमें एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये कैरेक्टर करना पड़ा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अमीर दिखाया गया है। तो आपको बताती चलूँ कि अगर बात करें इस कारोबारी शख्सियत नुमान एजाज की तो ये उनकी बड़ी अहलिया है। जबकि हरीम फारूक की अगर बात करें, जिन्होंने मसूमा का किरदार अदा किया है, वो क्या करती है इस ड्रामे के अंदर कि वो नुमान एजाज के ऑफिस में काम करने आती हैं और उनको मोहब्बत का झांसा देकर अपनी मोहब्बत में फंसाकर फिर उनसे शादी कर लेती हैं और उनकी दूसरी बीवी बन जाती हैं। तो जनाब ये है ड्रामे की कहानी। अब बात करेंगे हरीम फारूक के हवाले से। हरीम फारूक से जब पूछा गया कि आप बताइएगा कि आपने इस ड्रामे के अंदर जो एक बहुत लालची किरदार अदा किया है, एक बड़ी मतलब इस किस्म का कैरेक्टर किया है, क्या आप उस कैरेक्टर से मुतमईन हैं? जिस पर हरीम फारूक ने कहा कि जब मुझे ड्रामा की ऑफर हुई तो पहले तो मैंने सोचा कि उन दिनों मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा वेट जो है अपना उसको पहले कम कर लूँ, फिर ड्रामा में मैं बोलूँगी कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं फिर उसके बाद वही रोल कर सकूँ। लेकिन फिर साथ ही साथ मैंने सोचा कि वेट भले मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी लड़कियाँ जो है ऐसे वेट के साथ भी बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और उन्हें पता होता है किस तरह फंसाना है किसको, और मैं भी इसी वेट के साथ जनाब ये कैरेक्टर करूँगी। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे इस करैक्टर को करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। हमारे मुआशरे में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मुबैना तौर पर ऐसी ही सोच रखती हैं और वो यही चाहती हैं कि बस शॉर्टकट अपनाया जाए, किसी भी अमीर आदमी को फंसा लिया जाए। ख़वातीन के हवाले से एक बात ये भी कही जाती है ना कि एक तो उनकी इनकम, दूसरा उनके दिन कम। तो जनाब ये है आजकल की ख़वातीन और ये है उनकी सोच जिसके हवाले से हमने ये किरदार किया। लिहाजा मुझे इस किरदार को निभाने में बहुत मज़ा आया और मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। हाँ, जो स्टोरी लिखी गई है 100% जो है वो हकीकत की अक्कासी करती है। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारी यंग लड़कियां जो इस तरह से ऑफिसेज में काम करती हैं, यकीन मानिए कि उनकी नज़र जो है बॉस पे होती है और बॉस के पैसे पे होती है, और फिर वो बिल आखिर शॉर्टकट अपनाने के लिए और अपने आप को एक सेकंड्स में सेट करने के लिए अक्सर इस किस्म की हरकत करती नज़र आती हैं। यानी कि अल्लाह पर तवक्कल नहीं करती और बस इस किस्म की हरकत करके किसी दूसरे का घर खराब कर देती है। खैर, इस ड्रामे का एंड जो है उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छा दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर कि कैसे एक खातून ने जब दूसरी खातून का घर बर्बाद किया तो खुश वो खुद भी नहीं रह सकती। और ऐसी तमाम खवातीन अगर वो मेरा वीडियो देख भी रही हैं तो मैं कहूँगी कि अगर आप लोग जानते हैं कि आदमी जो है वो पहले से शादीशुदा है, उसकी ज़िंदगी में कोई है, तो कभी भी खुदारा उस शख्स का घर ख़राब ना कीजिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। ये मेरा दावा है
वो हमेशा ज़िंदगी में नुकसान उठाएँगे, कभी भी किसी का घर ख़राब करके अपनी जगह नहीं बनानी चाहिए। मुझे ऐसी ख़वातीन सख्त नापसंद है और मैं ऐसी ख़वातीन से बेहद नफ़रत करती हूँ, जो दूसरों का घर ख़राब करके, खुद शादी करके कहती हैं कि ये तो हमारा हक़ था भई, हमने क्या किया है? उन्हें तो हम पसंद आ गई, ये वो, और बिला वजह की और बिला वजह की जो लॉजिक्स देती हैं, वो बिल्कुल बेफजूल होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? आइए कमेंट बॉक्स में। और आपने बिस्मिल ड्रामा देखा है या नहीं देखा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इसका एंड जो है उसमें क्या होगा? क्या मासूमा को उसके किए की सज़ा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए फिर टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।